वहीं कल एनआईए की रेड ने ईडी की आज की छापेमारी की भूमिका तैयार की थी। कैसे और क्यों, ये समझते हैं। दरअसल बांग्लादेश में आतंकी समूह अल-कायदा के देश विरोधी गतिविधियों के मामले की जांच कर रही एनआईए ने सोमवार को बिहार के सिवान समेत देश में 9 जगहों पर छापेमारी की। बिहार के अलावा जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम में भी एनआईए की टीमों ने तलाशी ली। एनआईए की टीम ने सोमवार की सुबह 5 बजे सिवान के सराय थाना क्षेत्र के पुरानी किला पोखरा मोहल्ले में एक फल विक्रेता के घर को खंगाला। दरअसल इस दौरान फल विक्रेता अख्तर अली, दोनों बेटे सुहेल अली और आमिर अली से पूछताछ की गई। एनआईए ने मोबाइल, लैपटॉप, बैंक अकाउंट, टैबलेट और अन्य जरूरी कागजात को जब्त किया है। 5 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की और पूछताछ के बाद जब एनआईए की 5 सदस्यीय टीम फल विक्रेता के घर से बाहर निकली, तब जानकारी ये सामने आई कि एक बड़ा एक्शन लिया गया है। जानकारी के अनुसार सुहेल अली पिता के साथ फल का कारोबार करता है। उसका भाई आमिर अली शहर के तिलहट्टा बाजार में कपड़े की दुकान चलाता है, जबकि सुहेल का कारोबार हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से होता है। कुल 6 महीने पहले संदिग्ध लेन देन के कारण इनका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया था। जानकारी के अनुसार सुहेल के अकाउंट से जम्मू कश्मीर और हिमाचल में गलत तरीके से लेन देन की गई। पूछताछ हुई। पूछताछ में सुहेल ने उसे कारोबार से संबंधित लेन देन ही बताया है, लेकिन एनआईए को शक है कि कुछ और ये लेन देन है। दरअसल 2023 में ही एनआईए ने 12 कट्टरपंथियों को गिरफ्तार किया था। एनआईए ने दिल्ली की एक अदालत में इस मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी। इनमें से 4 मोहम्मद सोजिब मियां, मुना खालिद अंसारी और मुन्ना खान, अजहरुल इस्लाम उर्फ जहांगीर या आकाश खान और अब्दुल लतीफ उर्फ मोमिनुल अंसारी, ये बांग्लादेशी नागरिक हैं। इनके खिलाफ भी आरोप है, जबकि 5वां आरोपी जो है फरीद भारतीय नागरिक बताया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि इन सभी से पूछताछ के बाद ही एनआईए ने सिवान के फल कारोबारी के घर पर दबिश दी थी। यानी पिछले साल 2023 में जो कार्रवाई की गई, जो 4 बांग्लादेशी और एक भारतीय आरोपी से संदिग्ध से पूछताछ की थी, उस पूछताछ के आधार पर ट्रेल जो है, कार्रवाई का सिलसिला यहां तक पहुंचा। सिवान के फल कारोबारी से फिर आगे पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की जांच में पता चला कि बांग्लादेश से आकर इन लोगों ने यहां अपनी पहचान छुपाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनवाए थे। आपने देखा किस तरह से ईडी कार्रवाई करी झारखंड में भी, वहां पे भी यही घुसपैठ का मामला है। लेकिन इस मामले में एक अलग एंगल है। आरोप यह है कि अपनी पहचान छुपाने के लिए इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करवाए। इसके बाद ये लोग चोरी छिपे कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने लगे और युवाओं को अल-कायदा में शामिल होने के लिए उकसाने लगे। साथ ही अल-कायदा के लिए पैसा जुटाने में भी लगे थे, यानी फंड इकट्ठा कर रहे थे और विचारधारा फैला रहे थे। कई युवाओं के बैंक खातों का इस्तेमाल करके इन्होंने पैसे का लेन देन किया। यहां तक कि पाकिस्तान जैसे दूसरे देशों से भी पैसा मंगवाने और भेजने के लिए इन खातों का इस्तेमाल किया गया। कुछ कारोबार भी कर रहे थे इसी में से आरोपी। उसी कारोबार की आड़ में इन्होंने पैसे की लेन देन की, लेकिन जैसे ही नजर पड़ी एनआईए की, एनआईए ने इनको दबोचा है। एनआईए की जांच के मुताबिक जिन संदिग्धों के परिसरों पर छापे मारे गए, वो बांग्लादेश स्थित अल-कायदा नेटवर्क के समर्थक हैं। ये तलाशी पिछले साल बांग्लादेश स्थित अल-कायदा के गुर्गों द्वारा जो प्लान किया गया था, साजिश रची गई थी, उसके पर्दाफाश से जुड़ी हुई है। अब फिलहाल पूछताछ में और क्या तथ्य सामने आते हैं, इसी के आधार पर आगे कार्रवाई चलती रहेगी, लेकिन लगातार एनआईए इस तरह के एक्शन ले रही है।